मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेसन में आपका स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल लेसन में हम रेफरेंस पे जाएंगे। कल हमने पेज लेआउट किया था, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। पेज लेआउट के जितने भी ऑप्शंस थे, बिगनिंग फ्रॉम कलर्स, फॉन्ट, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स, ब्रेक, लाइन नंबर्स, वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर, इंडेंट, स्पेसिंग और अलाइनमेंट, ये सब चीजें हम कर चुके हैं। तो आज हम रेफरेंस पे जाते हैं। जो भी रेफरेंस का ऑप्शन है, बेसिकली रेफरेंस आप लोगों को इतना ज्यादा यूज नहीं होगा। ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल करने के लिए होता है कि जो भी रिसर्च वर्क में कोई काम करता है, चाहे कोई डिसर्टेशन लिख रहा है, कोई पीएचडी की डिग्री के लिए काम कर रहा है, तो उसको थीसिस प्रिपेयर करने हैं, या तो उसको रिसर्च के रिलेटेड कोई चैप्टर लिखने हैं, चैप्टराइजेशन करनी है, तो ये सब काम, सारे का सारा काम रेफरेंसेस में होगा। रेफरेंस जो है वो लिए जाते हैं, रेफरेंस रखे जाते हैं। मैं रेफरेंस को क्लिक करता हूँ। रेफरेंस के ऊपर देखिए जितने भी ऑप्शंस हैं, सारे के सारे ऑप्शंस आपके किसके रिलेटेड हैं? ये सारे रिसर्च रिलेटेड हैं। जिसमें भी सिनॉप्सिस बनानी होगी, सिनॉप्सिस बना के कोई भी बुक पब्लिश करनी होगी, उसमें लिखने के लिए जिन जिन चीजों का इस्तेमाल होगा, आप इसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। नो डाउट आपको कोई मैगजीन बनानी है, कोई प्रोस्पेक्टस बनाना है, कोई बुक लिखनी है, वहां पे भी आप इनका इस्तेमाल जरूर कर सकते हो। तो आपको मैं ये जरूर बता दूंगा कि रेफरेंस कैसे यूज करते हैं। रेफरेंस का इस्तेमाल मैंने आपको कहा कि आप कभी भी ऑफिशियली वर्क में अगर कोई काम कर रहे हो, वहां पे इसका रोल ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर आपको एडवांस काम कोई भी करना है, वहां पे इस रेफरेंस का इस्तेमाल बड़े जरूरी तरीके से किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई भी कंटेंट यहाँ पे लिखता हूँ, गवर्नमेंट HSS रामबन डिटेल, मैंने इतना सा लिखा है। अब आप देखें, इसका सबसे पहला ऑप्शन जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट है। मैं टेबल ऑफ कंटेंट में करूंगा तो इसमें ऐड ए टेबल ऑफ कंटेंट टू द डॉक्यूमेंट। वंस यू हैव एडेड ए टेबल ऑफ कंटेंट, क्लिक द ऐड टेक्स्ट टू ऐड द मोर एंट्रीज और टू द टेबल। जब मैं इसको क्लिक करूं, तो क्लिक करने से आपको डिफरेंट टाइप्स के दिख रहे हैं। ऑटोमेटिक टेबल 1 2 3, मान लो मैं ये ले लेता हूँ। मैं इसको क्लिक करूंगा, तो क्लिक करने से आपके पास कंटेंट का एक टेबल आ गया। आप देख रहे हैं कि अपडेट टेबल है। इसमें आप ऐड भी कर सकते हो। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि ऐड करने का, इसके आगे और चीजें ऐड करनी है, वही टेबल पूरा आ जाएगा। ऐड कर सकते हो। आपने इसके नीचे कोई भी चीज लिख दी है, दिस डॉक्यूमेंट्स इज रिलेटेड टू रिसर्च वर्क, ये लिख दिया मैंने। अब ये जो टेबल है, टेबल ऑफ कंटेंट है, आपके पास कोई भी कंटेंट का टेबल बना होगा, उस टेबल में आपको एंट्रीज बढ़ानी होंगी। आप यहाँ पे जाएंगे, मैं मान लो मैनुअल टेबल ले लेता हूँ एक बड़ा सा। आप देख रहे हैं कि टाइप चैप्टर टाइटल, आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली ही मिल जाएगा कि आप चैप्टर का टाइटल लिख लीजिए। तो मैंने लिखा, फर्स्ट लिख दिया मान लो फंडामेंटल, फंडामेंटल्स लिख दिया। फिर टाइप ऑफ चैप्टर टाइटल, कंप्यूटर फंडामेंटल। अब टाइप ऑफ चैप्टर टाइटल लेवल 3, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। आप देख रहे हैं कि एक चैप्टर के अंदर जो भी चीजें आती है, टाइप ऑफ चैप्टर टाइटल 4, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इसी तरह से आपने यहाँ पे रैम एंड रोम कॉन्सेप्ट, ये ऑलरेडी टेबल्स के अंदर बनी हुई चीजें मिलेंगी आपको। तो उस टेबल्स में आपको अपडेट करनी होंगी। जब आप उसको साइड पे क्लिक करेंगे तो आपको कहीं पे भी कोई टेबल नहीं दिखेगा। ये कहीं पे भी नहीं दिख रहा आपको, ये टेबल बना हुआ मिलेगा, आपको इसके अंदर ही टाइप करना होगा। आप इसको
और भी बड़ा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं नीचे की ओर जो भी एंट्रीज लेनी होगी। तो इसका यही पर्पज होता है कि जो टेबल्स के अंदर इंडेक्स में आप लिखते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट मैंने लिख दिया, इंडेक्स में मेरे पास कौन कौन से चैप्टर्स हैं, तो आपको टेबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, इंडेक्स ऑटोमेटिकली बनाएगा। उस इंडेक्स में आप कोई भी चीज लिख सकते हो, इसमें भी कोई एडिशन करनी हो तो कर सकते हो। जो भी टेबल ऑफ कंटेंट लिखा हुआ है तो टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड टॉपिक्स मैंने क्या किया, इसमें मॉडिफिकेशन कर दी। तो आप ये सब चीजें कर सकते हो। इसमें जो अलाइनमेंट करनी होगी, आपको कलर साइज चेंज करना होगा, तो ये सब चीजें आपको वहां पे आएंगी। आप आगे पीछे जो भी टाइपिंग कर लीजिए, तो इस तरह का टेबल आपके सामने रहेगा। ये रेफरेंस का पहला ऑप्शन था। रेफरेंस के पहले ऑप्शन के बाद आपको ऐड टू टेक्स्ट है, इसी इसी के रिलेटेड सेम टेबल है कि आपको लेवल 1 और 2 में लिखना है। मेरा कर्सर यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। आप देखिए जब मैं इसको क्लिक करूंगा लैब 2 पे, लेवल 3 पे, यहाँ पे कर लेते हैं। इसमें ये वाला फंक्शन हाईलाइटेड मोड पे नहीं है, क्योंकि जब भी सॉफ्टवेयर डाला गया है तो उसमें इस फीचर को नहीं लिया गया है। अब मैं लेवल 1 और 2 फिर भी देखता हूँ, नहीं, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही। इसमें क्या है कि आपको जंप करना होगा कि किसी भी जगह पे आपको चैप्टर का नाम चेंज करना है तो डायरेक्टली आप जंप कर सकते हो। अपडेट टेबल भी शायद फीचर नहीं है। इसके बाद आपके पास आता है इंसर्ट फुटनोट। स्टूडेंट्स, फुटनोट क्या होते हैं कि जो भी पेज आपने, अगर कोई रिसर्च पेपर पढ़ा हुआ है तो वो उस रिसर्च पेपर में कहाँ कहाँ से डेटा कलेक्ट किया गया है, किस किस ने उसको लिखा है, कहाँ कहाँ पे उसका रेफरेंस दिया गया है, वो सब चीजें उस पेज की पूरी इंफॉर्मेशन हिस्ट्री कि किसने लिखा, कब लिखा, किसने उसके रिलेटेड कहा, क्या कहा, किस किस जर्नल में वो छपा है, ये सब चीजें फुटनोट में आती हैं। तो आपको फुटनोट जरूर लिखने पड़ते हैं कि दिस पेज इज रिटन बाय जिस भी डॉक्टर ने लिखा होगा, क्योंकि रिसर्च रिलेटेड अगर कोई भी चीजें लिखी होगी तो उसका नाम लिखा होगा और कब लिखा गया और किस जगह पे इसको किस जर्नल में प्रिंट की करवाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, दिस पेज और दिस टॉपिक is written by Dr. Anil Goswami in the International Journal of Commerce। इस जर्नल में लिखा गया है 2009 में। तो आपने देखा कि मैं फुट नोट लिख रहा हूँ, फुट नोट में क्या होगा कि वो चीज, जो भी चीज आपने लिखी है उसका एक रेफरेंस दिया गया है। आप फुट नोट जितना लिखते जाओगे वो पेज के बॉटम पे आएगा, उस पेज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी कि ये फुट नोट इस पेज के इस टॉपिक के रिलेटेड जो जो चीजें लिखी गई हैं तो वो सारी फुट नोट में रहती हैं। अब फुट नोट के बाद आपके पास और ऑप्शन रहेगा। जैसे हमने फुट नोट लिख दिया, फुट नोट के बाद टेबल ऑफ कंटेंट भी ले लिया, उसका फुट नोट भी लिख दिया। फुट नोट के बाद आपको इंसर्ट करने हैं फुट नोट, जितने भी है, 1 किया, 2 किया, आप देख रहे हैं कि मैंने 1 टाइम किया 1 आया, 2 किया, फिर 3 किया। तो ये एक एपीए स्टाइल होता है कि उसमें जो 1 है वो यहाँ पे ऊपर दिखता है, उसके नीचे इसको लिखा जाता है। जो भी आप कंटेंट लिखते हैं वो उसके बॉटम में बेस में आता है। तो ये फुट नोट लिखने का एक मेथड होता है, वहां पे फुट नोट लिखने पड़ते हैं आपको रिसर्च पेपर में। फुट नोट के बिना वो आपकी जो भी ऑथेंटिसिटी नहीं होती, उसकी वैलिडिटी नहीं होती डेटा की। उसके बाद आप देखें आपके पास है इंसर्ट फुट नोट। ये और इसमें थोड़ा सा फर्क है, इंसर्ट फुट नोट, नेक्स्ट फुट नोट। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो ये फुट नोट लिखने का दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका मतलब आपने फुट नोट लिखे थे तो 3 नंबर पहले आ रहा था, अब आपका 3 नंबर बाद में आ रहा है। आपने कोई भी चीज लिख दी है, द डॉक्यूमेंट इज रिटन बाय
डॉक्टर विकास शर्मा, JNK, 2009। आप देख रहे हैं ये जो आ रहा है, तो 3 वहां पे आ रहा है। 3 डॉक्यूमेंट्स लिखने के बाद, फुट नोट लिखने के बाद ऐड हो रहा है। मैं फिर से करता हूँ, फुट नोट, नेक्स्ट फुट नोट। अब इसमें जो भी चीजें लिखी जाएंगी वो बाद में लिखी जाएंगी, आप लिखते जाओगे। अब आगे वाला है शो फुटनोट, ये भी सेम ही है कि आपको जो भी फुटनोट लिखे हैं उनको शो करना, आपको दिखाना है। तो ये सारे के सारे इसमें दिख रहे हैं। मैंने आपको बता दिया कि ये एक रिसर्च रिलेटेड वर्क है जो रिसर्च में पेजेस में बनाने में काम आता है। कैप्शन है, ऐड कैप्शन आप करते हो, कैप्शन में भी इसी तरह से ऐड कैप्शन आएगा, पेन होल्ड, प्लेस होल्डर आएगा, सोर्स होल्डर आएगा। ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये जो डेटा है लिया गया है, किस सोर्स से लिया गया है, सोर्स देखना। प्लेस होल्डर है, किस जगह का है, किस लाइब्रेरी में लिखा गया है। मैं अगर मान लो प्लेस होल्डर लेता हूँ, प्लेस होल्डर में जैसे ही मैं प्लेस होल्डर 2 को क्लिक करूंगा तो आपके पास एक छोटा सा प्लेस होल्डर आ जाएगा। ये प्लेस होल्डर आ गया है। इस प्लेस होल्डर को जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप देखेंगे किस तरह से दिख रहा है। तो आप इसको लिख सकते हो, ये प्लेस होल्डर 2 है। प्लेस होल्डर 2 को एडिट कर सकते हो सोर्स। जब भी हम एडिट करेंगे तो आपके पास पूरी डिटेल आ जाएगी। ये बुक है, जो भी बुक लिखी गई है, बुक है, जर्नल है, बुक सेक्शन है, आर्टिकल ऑफ पीरियोडिक्स है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स है, रिपोर्ट है। मैंने आपको स्टूडेंट्स कई बार बता दिया कि ये जो रेफरेंस है बेसिकली रिसर्च रिलेटेड या जहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्री वर्क होगा, जहाँ पे आपको किसी जर्नल को लिखना होगा, आर्टिकल्स को लिखना होगा, किसी कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग्स लिखनी होगी, कोई रिपोर्ट लिखनी होगी, कोई बुक लिखनी होगी, वहां पे ही काम आएगा। तो उसमें आपके पास ऑथर है, ऑथर का नाम है कि डॉक्टर अभिनव गुप्ता, ये ऑथर है मान लो। उसके पास कॉर्पोरेट भी लिखना है, अगर लिखना है आपने, उसका टाइटल क्या है, क्या लिखना चाहता है, कंप्यूटर फंडामेंटल लिखा मान लो उसने। कंप्यूटर फंडामेंटल्स लिखा है। ईयर कब लिखा, 2011 में लिखा। सिटी कौन सी थी, जम्मू थी। पब्लिश किसने पब्लिश किया, विकास पब्लिकेशंस। स्टैंडर्ड क्या है उसका, मतलब ISBN है, ISSN है, वो किस पेपर में, किस जर्नल में छपा हुआ है, उसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। तो जो भी आपका होगा, ISBN में लिख लेता हूँ, तो ओके किया। तो इस प्लेस होल्डर में वो सारी चीजें आ गई हैं। पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इस प्लेस होल्डर के बीच में पड़ी हुई है। आपको थोड़ा सा दिख रहा है, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसमें है। अगर आप इसको फिर से क्लिक करें, एडिट करके कैप्शन को देख सकते हो, जो चीजें डाली थी वो सारी यहीं पे पड़ी हुई है। तो ये कैप्शन को चेक किया जा सकता है कि कैप्शन में किस किस तरह की इंफॉर्मेशन रखी गई है। इस कैप्शन के बाद इंसर्ट कैप्शन में और भी बहुत सारी हैं, आप चूज भी कर सकते हो किसी कैप्शन को। कैप्शन को चूज करने के बाद आपको स्टाइल लेना है। इस स्टाइल में न्यू, अब मैंने सोर्स होल्डर लिया, तो जैसे ही मैं सोर्स होल्डर को क्लिक करूंगा थोड़ा सा डिफरेंट आ गया। ये बुक है, ऑथर कौन सा है, टाइटल, ईयर, सिटी, जैसे उसमें लिखा है, स्टैंडर्ड कौन सा है। तो ये सोर्स है, दैट मीन्स कहाँ से सोर्स लिया गया है। अगर आप फिर से क्लिक करें, इसमें इसमें आपके पास न्यू लाइब्रेरी के रिलेटेड भी आएगा कि लाइब्रेरी भी सर्च कर सकते हो आप कहीं से कि किस लाइब्रेरी से इस आर्टिकल्स को लिया गया है। स्टूडेंट्स, ये रेफरेंस का ऑप्शन था, आज हम इसको कर रहे हैं। रेफरेंस में अभी एक दो चीजें और भी हैं, जिसमें आपको कौन सा स्टाइल लेना है, APA स्टाइल लेना है। मोस्टली हम इंडियन सिस्टम में APA स्टाइल को यूज करते हैं रिसर्च पेपर्स को लिखने के लिए। इसमें लाइन स्पेसिंग रहती है कि कौन सा जर्नल फॉन्ट लिया जाएगा, किस फॉन्ट में पेज को लिखना है, उसमें कितनी पेज में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, कितनी लाइंस होनी चाहिए, मार्जिन कितना छोड़ना है, ये ऑलरेडी फिक्स्ड होता है। तो ये स्टाइल है, जो स्टाइल आप चूज करेंगे उसी स्टाइल में वर्क होगा। जिस तरह की आपकी यूनिवर्सिटी, जिस तरह से आपके गाइड्स, आपके आपके स्कॉलर्स जो आपको गाइड करते हैं कि इस तरह से आपको करना है, कौन सा स्टाइल लेना है, जो भी आप स्टाइल यूज करेंगे, हम मोस्टली APA स्टाइल लेते हैं। तो APA स्टाइल में जब भी मैं कोई कंटेंट्स लिखता हूँ तो इतनी स्पेसिंग रहेगी,
और इतनी स्पेसिंग रहेगी और इतना मार्जिन रहेगा बिगनिंग में, ये सब चीजें रहेंगी। और इसी तरह से अगर आप कोई दूसरा लेते हैं, शिकागो वाला ले लेते हैं, इसमें आप देख रहे हैं थोड़ी स्पेसिंग ज्यादा हो गई है। तो आपको जिस भी स्टाइल में लेना है उसी स्टाइल में आप यूज कर सकते हो। इसमें थोड़ी सी एक दो आइटमें और हैं जिनको हम दूसरे वाले लेक्चर में देखेंगे। तो तब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस में जरूर समझें कि ये रेफरेंस है क्या, किस तरह से इसको यूज किया जा सकता है। तब तक के लिए नमस्कार। इस लेसन में बने रहें आगे, तो अपना लेसन आप प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू वेरी मच।